तो क्या बीजेपी के सांसद दिल्ली आलाकमान पर लगातार दबाव बना रहे हैं? क्या कांग्रेस से गए हरदा के उजाड़ू बल्द अब बीजेपी में सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन के खेल में लगे हुए हैं? उत्तराखंड में जिस अंदाज में एक के बाद एक नेता दिल्ली जाकर मोदी शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उससे पहले ही अफवाहों का बाजार गर्म है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी तरफ से ये तड़का क्या लगा दिया। दोस्तों नमस्कार, जुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सियासत में 4 जून के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक के बाद एक सांसद हो, मंत्री हो, दूसरे नेता हो, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झट टाइम मिल रहे हैं और उनकी खटाखट मुलाकात भी हो रही है, फिर चाहे मोदी से, चाहे शाह से, चाहे दूसरे नेताओं से। इसको लेकर के उत्तराखंड में अफवाहबाज भी सक्रिय हो गए हैं और तमाम तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं। इसी बीच हरीश रावत ने भी अपनी तरफ से एक छौंका इसमें मार दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि काफी दिनों बाद जब वो दिल्ली गए तो सेंट्रल हॉल भी चले गए और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी चले गए, तो वहां उनका उन्होंने जो नब्ज पकड़ी, जो हालात वहां पे, उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर उड़ेल दिया है। हरीश रावत का कहना है कि एक पुराने खग्गाड़ भाजपाई नेता ने उनको बताया कि जो सांसद हैं, वो तमाम सांसद हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर बहुत भारी दबाव बनाए हुए हैं। हरीश रावत ये नहीं बता रहे कि दबाव किस लिए बनाए हुए हैं, लेकिन उनका इशारा साफ है कि ये तमाम जो सांसद हैं, ये दबाव बनाए हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। तो क्या समझा जाए कि अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और दूसरे जो सांसद हैं, महेंद्र भट्ट, क्योंकि बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बीजेपी के उत्तराखंड से सांसद हैं, तो क्या हरीश रावत ये कहना चाहते हैं कि तमाम सांसद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदलवाने के लिए दिल्ली में दबाव बनाए हुए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? ये जानकारी सेंट्रल हॉल में हरीश रावत को एक पुराने भाजपाई खग्गाड़ नेता ने दी। हरीश रावत ने नेता का नाम नहीं बताया, जाहिर तौर पर हम कुछ कह भी नहीं सकते, असल बात हरीश रावत ही जानते, लेकिन जो अफवाहों का बाजार गर्म है उसमें हरदा ने अपनी तरफ से तड़का लगाया है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब वो प्रेस क्लब में गए तो वहां भी उनको कुछ पत्रकार मिल गए, वहां वो पत्रकारों पर भी कटाक्ष करते हैं कि पत्रकार आजकल वो जो भाजपा की लगातार जय जयकार कर रहे हैं, मतलब भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं, वहां जब कुछ पत्रकारों से उन्होंने बात की तो उनको कहा गया कि जो उजाड़ू बल्द हैं, यानी हरीश रावत की नजर में उजाड़ू बल्द उन लोग नेताओं को वो कहते हैं जो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। खासतौर पर 18 मार्च 2016 को जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और प्रदेश में कांग्रेस में भारी पाला बदल होता है और विजय बहुगुणा हरक सिंह रावत के नेतृत्व में करीब 9 विधायक एक साथ जाते हैं, बाद में कुछ लोग और चले जाते हैं। हालांकि उसमें से कुछ नेता लौट कर भी आ गए, यशपाल आर्य, संजीव आर्य भी गए थे, वो भी लौट कर आ गए, हरक सिंह रावत भी लौट कर आ गए, वो हरीश रावत के बगलगीर ही इस वक्त कांग्रेस में है। इसके बाद क्या समझा जाए, जिस तरह से हरीश रावत ने कहा है कि ये जो उजाड़ू बल्द हैं जो बीजेपी में अब जम और रम गए हैं, वो भी बड़ी बड़ी हसरतें, बड़े बड़े सपने पाले हुए, तो क्या उनका इशारा सतपाल महाराज जो धामी कैबिनेट में मंत्री हैं, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा जो दोनों भी धामी कैबिनेट में मंत्री, तो क्या इन 3 दिग्गज मंत्रियों पर वो निशाना साध रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लिखी उनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है, एक तरफ सांसदगण यानी बीजेपी के तमाम सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो एक तरह से बड़ा प्रेशर क्रिएट किए हुए दिल्ली में। दूसरा जो उजाड़ू बल्द यानी जो कांग्रेस गोत्र वाले नेता बीजेपी में हैं, तो मोटे तौर पर प्रभावी तौर पर सतपाल महाराज को, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा को ही इस तरह से गिना जाता है। हालांकि तीनों का हरीश रावत ने नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ है, क्योंकि जैसा उनके पूर्व में बयान आते रहे हैं, वो उजाड़ू बल्द उन्हीं नेताओं को कहते रहे, चाहे फिर वो हरक सिंह रावत रहे हो, चाहे फिर सतपाल महाराज, चाहे विजय बहुगुणा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। उसके बाद तीसरी बात हरीश रावत ये भी कहते हैं कि वैसे भी बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका तो राजनीतिक मंत्र यही है, ऊपर अगर जमे रहना है तो नीचे नीचे बदलाव कर दो। तो क्या हरीश रावत कहना चाहते हैं, यानी अफवाहों को हवा दे रहे हैं, उसमें अपनी तरफ से छोका मार रहे हैं? क्योंकि हरीश रावत यूं ही कोई बात नहीं कहते। आप जानते हैं कि केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करणमाला लेकर जा रहे थे, जो स्थगित हो जाती है आपदा के बाद, उसके बाद हरीश रावत देहरादून पहुंचते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हैं और उनकी हंसी ठट्ठे वाली वो फोटो वायरल होती है। कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारी बातें हरीश रावत की इन मुलाकातों को लेकर होती रही हैं और जब जब हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं तब भी कांग्रेस असहज होती रही है। और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जब कैंपेन चल रहा था, हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए
हरिद्वार में वोट मांग रहे थे, उसी दौरान वो किस तरह से कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं का जो समर्थन उनको नहीं मिल रहा था, उसके बाद रुष्ट होकर के या किस अंदाज में कहते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उनकी कार्य संस्कृति की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, जिसको एकाएक बीजेपी की आईटी सेल उठा लेती है और पूरी कैंपेन के दौरान हरीश रावत की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वाले बयान को दौड़ाया जाता है, चलाया जाता है, वायरल किया जाता है। तो अब हरीश रावत ने जिस अंदाज में कहा है कि बीजेपी में जो उजाड़ू बल्द हैं वो हसरते पाले हुए हैं, बड़ी कुर्सी की यानी हसरते पाले हुए हैं, जो सांसद गण हैं बीजेपी के वो सब लोग भारी प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं दिल्ली पर। वैसे तो देखा गया पिछले 10 सालों में मोदी शाह की रिजीम में बीजेपी में बहुत प्रेशर क्रिएट होता नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे 240 सीटें यानी बीजेपी के आने के बाद हो सकता है कि परिस्थितियां बदल रही हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के जो उत्तराखंड की सियासत का जो इंपॉर्टेंट अवयव है अफवाहबाजी, उसको हरीश रावत ने अपना तड़का लगा करके नई हवा दे दी है, नई चिंगारी सुलगा दी है। आने वाले दिनों में देखना होगा हरीश रावत जो कह रहे, जो उनको इनपुट वहां से जो बीजेपी के खग्गाड़ पुराने नेता दे रहे हैं या जो पत्रकार दे रहे हैं, वो जमीनी स्तर पर उसका कुछ असर दिखाई देता है, या फिर हरीश रावत भी अफवाहबाजों की कड़ी में इस पोस्ट के जरिए शुमार हो जाते हैं। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।